जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का दोस्तों प्रैक्टिस नंबर दूसरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों पर्यायवाची से है। और ये दोस्तों कोई भी आपका एग्जाम हो, तो चाहे एसएससी का हो, पुलिस का हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, आरओ, टीजीटी, पीजीटी, किसी का भी एग्जाम हो दोस्तों, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पर्यायवाची दोस्तों स्वभा भवता का दोस्तों पूछ रहा है अंग्रेजी पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा, देखते हैं एज ए मैटर ऑफ कोर्स, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ये आपका है दोस्तों देशज शब्द निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं आपका हो जाएगा सुंदर, अंगूठा, साइकिल या फटाफट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फटाफट। ये आपका देशज शब्द है, देशज शब्द। अगला देखते हैं, अगला ये दोस्तों आपका दिया हुआ है। अगला ये आपका पहला और छठा ये सेम रहेगा दोस्तों। बाकी ये जो चार हैं दोस्तों, इन्हें आपको उचित क्रम में लगाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हें आपको उचित क्रम में लगाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे बाष्प, बादल, कोहरा, बूंद। तो अगला दोस्तों देखते हैं क्या होगा इसके आगे कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर एक। चलिए देखते हैं इसके आगे हो जाएगा दोस्तों दूसरा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा दोस्तों बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है वैसे ही। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अगला दोस्तों देखते हैं, अगला आपका हो जाएगा, ये आपका तीसरा, ये हो जाएगा, ये आपका है संपूर्ण चराचर विश्व में, संपूर्ण चराचर विश्व में। और दोस्तों ये हो गया आपका। अगला कौन सा होगा? अगला दोस्तों ये नंबर 4, ये आपका हो जाएगा एक भगवान ही परिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बच्चा पाँचवा ये हो जाएगा दोस्तों, पाँचवा ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही। तो आपका देखते हैं दोस्तों किसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला देखते हैं दोस्तों, आपका पूछ रहा है दोस्तों कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा दोस्तों? कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, क्या ए हो जाएगा, बी? नहीं दोस्तों, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी। ठीक है दोस्तों, मतलब शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपका ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है दोस्तों? किसका है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष का दोस्तों, ये यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष का। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला देखते हैं, नंबर 6, सेवा सदन किसका उपन्यास है? पूछ रहा है दोस्तों सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन दोस्तों पूछ रहा है किसका उपन्यास है? तो आपका हो जाएगा सेवा सदन। चलिए दोस्तों देखते हैं, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र, रांगे राघव या प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेवा सदन। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, वर्ष 1916 में प्रकाशित यह उपन्यास नारी समस्याओं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नारी समस्याओं पर आधारित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपका 7वां प्रश्न, स्वजाति का विलोम शब्द दोस्तों पूछ रहा है, स्वजाति का विलोम शब्द कौन सा है? स्वजाति का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों विजात। कौन सा दोस्तों? विजात हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला, यानी कि ये आपका अलंकार पूछ रहा है दोस्तों, अलंकार पूछा गया इसमें, बड़े ना हुजे गुणन, बड़े ना हुजे गुणन, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। तो इसमें कौन सा दोस्तों अलंकार हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थांत रन्यास, यानी कि अर्थांत रन्यास, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों, अध्यक्ष व अधिष्ठाता, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग दोस्तों पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा अधि कि क्या क्या होगा दोस्तों? अधि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी दोस्तों छाटना है, सही वर्तनी दोस्तों छाटना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिदोष दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, त्रिदोष इस प्रकार से ये। अब अगला दोस्तों व्याप्त में संधि है दोस्तों, कौन सी व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा यण संधि। कौन सी दोस्तों? यण संधि है। ठीक है दोस्तों, यण संधि आपका हो जाएगा। व्याप्त में कौन सी संधि अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा यण संधि। वी प्लस आप्त, वी प्लस आप्त हो जाएगा, वी प्लस आप्त। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, जो देखने में प्रिय लगता हो,
जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो देखने में प्रिय लगता हो दोस्तों, तो आप बताएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रियदर्शी। देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखने में प्रिय लगता है, प्रिय हो, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि दोस्तों। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा दोस्तों? ये आपका पूछ रहा है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये सलभ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सलभ नहीं है आपका भ्रमर का पर्यायवाची बाकी सब। ठीक है। अगला, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों पूछ रहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरे के साथ बुरे का मेल, बुरे के साथ बुरे का मेल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। ये आपका रस आ गया है, रस पूछ रहा है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए, हलरावे दुलराए, मलहावे जोई सोई कछु गावे, तो आपका इसमें दोस्तों कौन सा रस ये बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है दोस्तों, वात्सल्य रस। यशोदा हरि पालने झुलावे कुछ गावे, कुछ गावे, तो इसमें दोस्तों कौन सा आपका हो जाएगा दोस्तों वात्सल्य रस। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य दोस्तों चुनना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करते रहें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो आपका ये दोस्तों शुद्ध रूप पूछ रहा, तो आपका हो जाएगा सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। इस प्रकार से दोस्तों सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला, गांगे किसे कहा जाता है? गांगे किसे कहा जाता है? गांगे दोस्तों किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा किसे? तो आपका हो जाएगा भीष्म को। ठीक है दोस्तों, गांगे भीष्म को कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला दोस्तों पूछ रहा है सृष्टि का विलोम शब्द, दोस्तों पूछ रहा है सृष्टि का विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा, बताएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों प्रलय। सृष्टि का हो जाएगा दोस्तों प्रलय। सृष्टि यानी कि निर्माण और प्रलय मतलब विनाश। ठीक है दोस्तों, सृष्टि मतलब निर्माण और प्रलय मतलब विनाश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? पूछ रहा है दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा भातृजाया। भातृजाया यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भातृजाया मतलब भावी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा भावी। अब अगला, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका हो जाएगा गणाधिप। गणाधिप यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा गणाधिप। तो इसका दोस्तों होता है सेना नायक यानी कि गणों का पथ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा, किसने कहा दोस्तों? उसने कहा कि मैं घर जाऊं, सॉरी दोस्तों, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों बताएंगे? उसने कहा मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का दोस्तों वाक्य है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? मिश्र वाक्य दोस्तों एक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से दोस्तों उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख या अभियान, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? अब, अध, अल या अभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अभी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है दोस्तों? ये किस में नहीं हुआ? तो आपका हो जाएगा दोस्तों वल्गा में नहीं हुआ है, ये आपका वल्गा में नहीं हुआ है, ये आपका वल्गा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आज का तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? आज का तत्सम शब्द दोस्तों पूछ रहा है कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अध, अध। ठीक है दोस्तों, ये आपका सी राइट आंसर, इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा शांत रस की निष्पत्ति होती है, शांत रस की निष्पत्ति होती है। निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब अगला देखते हैं। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है दोस्तों? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है तो बताएंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यापति को। किसे दोस्तों? विद्यापति को कहा जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों। नियत या नियत शब्द युग्म का सही अर्थ दोस्तों। नियत या नियत शब्द का सही अर्थ दोस्तों बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित या इरादा। ये दोस्तों ये है आपका नियत मतलब निश्चित, और ये आपका नियत ये वाला, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इरादा। ठीक है दोस्तों, इरादा। अगला देखते हैं। शंकर शब्द का अर्थ दोस्तों पूछ रहा। शंकर शब्द का अर्थ है कौन सा दोस्तों? अर्थ है कौन सा दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर शब्द कहलाता है। शंकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका शंकर। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकर शब्द का अर्थ मतलब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे बम वर्षा। ठीक है, बम वर्षा आपका बम का मतलब ये आपका अंग्रेजी, और वर्षा मतलब हो जाएगा दोस्तों, वर्षा हो जाएगा संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, बम वर्षा। अगला, रसग रंजन के रचयिता दोस्तों कौन से हैं? रसग रंजन के रचयिता कौन से हैं? तो आपका कौन है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज दोस्तों ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नेह आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेह आपका तत्सम शब्द नहीं है। अगला कौन सा है दोस्तों? हाँ, ये 34 नंबर। सहचार्य का विलोम शब्द। सहचार्य का विलोम शब्द दोस्तों पूछ रहा है। सहचार्य का विलोम शब्द, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेमनस, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, यानी कि बी आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए दोस्तों। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा स्पर्धा। कौन सा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा स्पर्धा। किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा स्पर्धा एक शब्द। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका पीना सकर्मक क्रिया है। पीना सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक है, जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, सकर्मक क्रिया। फिर से दोस्तों, जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला, गाने वाला व लघुत्तर शब्द में से कौन से प्रत्यय हैं? गाने वाला व लघुत्तर शब्दों में प्रत्यय दोस्तों, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों वाला या तर। ठीक है, तो वाला या तर, आपका वाला और तर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका इसका दोस्तों हो जाएगा
आपका भुसुर हो जाएगा। ये कौन सा, ये आपका भुसुर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भुसुर। दैत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक शब्द है दोस्तों, कौन सा दोस्तों गुणवाचक शब्द है, तो आपका हो जाएगा कपटी, कपटी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपटी एक गुणवाचक शब्द है। कल्पित, सॉरी दोस्तों, कपटी में गुणवाचक शब्द है। अगला, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दोस्तों, कौन सा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका सी आपका सहायता। ठीक है दोस्तों, सहायता ये हमेशा, सहायता सदैव, सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों कौन सा, ये आपका हो जाएगा इप्सित का, इप्सित का विलोम शब्द दोस्तों, इप्सित का विलोम शब्द, तो आपका हो जाएगा ये दोस्तों अनिस अनिस अनिश्चित कौन सा दोस्तों, अनिश्चित, अनिश्चित। ये दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका इसका हो जाएगा दोस्तों निराला। ये दोस्तों आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगला शब्द देखते हैं। ये आपका एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा कौन सा है। एकमात्र सहारा, ये पूछ रहा दोस्तों, एकमात्र सहारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकमात्र सहारा, तो आपका अंधे की लाठी होना। कौन सा दोस्तों, ये आपका अंधे की लाठी होना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अन्यान्य, अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद दोस्तों कौन सा होगा, तो आपका ये दोस्तों हो जाएगा बी, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या अगर पूछे कौन सा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। ये दोस्तों किसका, तो आपका हो जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों क्या करना है, पद्यांश दोस्तों ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।